नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वदेश न्यूज का खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब और मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। जनता मांगे जवाब में आज बात 5 राज्यों के आए विभिन्न एजेंसियों के एग्जिट पोल की और उन एग्जिट पोल के पोल ऑफ पोल्स की, जिसमें 5 राज्यों के नतीजों से पहले की जो तस्वीर उभर कर सामने आई है वो कितनी सही और सटीक साबित होगी। ये उस वक्त पता चलेगा जब 3 दिसंबर को 5 राज्यों के हुए चुनाव के नतीजे सबके सामने होंगे। लेकिन उससे पहले विभिन्न एजेंसियों के एग्जिट पोल और पोल ऑफ पोल्स ने चुनाव के जो नतीजों का आकलन किया है उसने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के साथ ही तेलंगाना और मिजोरम में सियासी हलचल बढ़ा दी है। एग्जिट पोल पर राजनीतिक बहस तेज हो गई है। बयानबाजी के साथ ही आरोप प्रत्यारोप का सियासी सिलसिला फिर शुरू हो गया है। खासतौर पर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना के लिए जो एग्जिट पोल बताए जा रहे हैं उनमें मध्य प्रदेश में कांटे की टक्कर बताई जा रही है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को बढ़त दिखाई जा रही है। राजस्थान में भी भाजपा की सरकार बनते दिखाया जा रहा है, तो वहीं तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बनते दिखाई जा रही है। लेकिन इस पोल ऑफ पोल्स के दावों के बीच सवाल यही है कि क्या जो पोल ऑफ पोल्स में दिखाया जा रहा है वो कितना सटीक और कितना सही साबित होगा। जनता मांगे जवाब में आज हम इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। एग्जिट पोल कितने एग्जैक्ट। 5 राज्यों में नई सरकार का काउंटडाउन शुरू हो गया है। 3 दिसंबर को नतीजों का इंतजार है, लेकिन इससे पहले पोल ऑफ पोल्स में जो नतीजे दिखाए जा रहे हैं उसने नतीजों से पहले ही राजनीतिक बहस को बढ़ा दिया है। अब तमाम दिग्गज राजनेताओं के बयान एग्जिट पोल को लेकर सामने आ रहे हैं। तमाम आरोप प्रत्यारोप लगाए जाने लगे हैं, तमाम दावे किए जा रहे हैं। बात मध्य प्रदेश की करें तो यहां 8 एग्जिट पोल में से 4 भाजपा की सत्ता में वापसी करवा रहे हैं, जबकि 3 पोल कांग्रेस की सरकार बनने की संभावना जता रहे हैं, तो वहीं एक सत्ता के करीब बता रहे हैं। पोल ऑफ पोल्स में भाजपा को 125, कांग्रेस को 100 और अन्य को 5 सीटें मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। उधर छत्तीसगढ़ में सभी 8 एग्जिट पोल में कांग्रेस की दोबारा सत्ता में वापसी हो रही है। इनमें से 5 पोल में भाजपा सत्ता से 4 से 6 सीट दूर दिख रही है। पोल ऑफ पोल्स में भाजपा को 39, कांग्रेस को 48 और अन्य को 3 सीटें मिलने का अनुमान है। बात राजस्थान की करें तो 8 एग्जिट पोल में से 5 में भाजपा की सरकार बन रही है और 1 पोल में कांग्रेस की सरकार बन रही है, जबकि 2 में उसे सरकार बनाने के करीब बताया गया है। ऐसे में पोल ऑफ पोल्स में भाजपा को 102, कांग्रेस को 86 और अन्य को 11 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। इसी तरह तेलंगाना में 5 पोल कांग्रेस को पहली बार सत्ता में आने का अनुमान जता रहे हैं, जबकि 1 में सत्ता के करीब बताया गया है। बीआरएस किसी भी पोल में सत्ता में आती नहीं दिख रही है। पोल ऑफ पोल्स में बीआरएस को 44, कांग्रेस को 64, भाजपा को 7 और अन्य को 7 सीटें मिलने का अनुमान है। तो वहीं मिजोरम में 5 एग्जिट पोल्स में से 1 में जोरम पीपल्स मूवमेंट यानी कि ZPM को सरकार बनाते दिखाया जा रहा है। बाकी 4 पोल में हंग असेंबली का अनुमान जताया गया है। पोल ऑफ पोल्स में सत्ताधारी मिजोरम नेशनल फ्रंट MNF को 15, ZPM को 16, कांग्रेस को 7 और भाजपा को 1 सीट मिलने का अनुमान है। अब ये तो केवल अनुमान की बात है, लेकिन सवाल यही है कि ये जो अनुमान दिखाए गए हैं वो 3 दिसंबर को नतीजों के दिन किसके कितने सही और किसके कितना गलत साबित होने वाले हैं और किसके दावे अब क्या गुल खिलाने वाले हैं। जनता मांगे जवाब में हम इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। एग्जिट पोल कितने एग्जिट। हम चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले जो बयान है वो सुन लेते हैं। मैंने पहले ही कहा था मध्य प्रदेश में कोई कांटे की टक्कर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीतेगी। प्रधानमंत्री जी के प्रति प्रेम, उनका नेतृत्व, अमित शाह जी की रणनीति, नड्डा जी का मार्गदर्शन, कार्यकर्ताओं का अनथक परिश्रम और हमारी प्रदेश की सरकार की अनेकों योजनाएं जिनने जनता की जिंदगी बदली है और विकास,
ये स्पष्ट बताते थे कि भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीतेगी। मैं तो हमेशा आत्मविश्वास से भरा रहा और मैंने सदैव कहा कि जो एग्जिट पोल कह रहा है वो लगभग जन भावनाएं हैं और हम भारी बहुमत से जीतेंगे। कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता पूरी ताकत से मैदान में आ जाएं। भाजपा चुनाव हार चुकी है। कुछ एग्जिट पोल जानबूझकर इसीलिए बनाए गए हैं कि कांग्रेस कार्यकर्ता निराश हों और झूठा माहौल दिखाकर अधिकारियों पर दबाव बनाया जाए। हम सब जीत के लिए तैयार हैं। हम सब एकजुट हैं। आपको कोई भी समस्या लगती है तो आप सीधे मुझसे बात करें या पीसीसी में 3 दिसंबर को फोन करें। मैं पूरे समय में रहूंगा। 3 दिसंबर को कांग्रेस पार्टी की सरकार बन रही है। छत्तीसगढ़ विधानसभा के एग्जिट पोल के नतीजे आए हैं और जिस बात का अनुमान था कि भारतीय जनता पार्टी इस पूरे चुनाव अभियान में जिन बातों को इंगित किया था वो आज स्पष्ट हो गया। चाहे युवकों का समर्थन हो, महिलाओं का समर्थन हो, और भारतीय जनता पार्टी आज तो एग्जिट पोल दिखा रहा है 15 से हम 48 और 15 से 46 तक पहुंचने की कल्पना आज एग्जिट पोल के नतीजे में दिख रहा है, पर इससे भी बेहतर नतीजे निकल के आएंगे और कहीं 48 और 46 में भारतीय जनता पार्टी रुकने वाली नहीं है। 52 से 55 सीट तक भारतीय जनता पार्टी जीत के आएगी। जो गैप दिखाया जा रहा है वो चाहे सरगुजा का हो चाहे बस्तर का हो, उन सीटों को यदि एनालिसिस किया जाए तो उससे बड़ा स्पष्ट होता है कि भारतीय जनता पार्टी और ज़्यादा सीटों में जीतेगी और कहीं न कहीं 52 से 55 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी बढ़त लेकर स्पष्ट बहुमत से छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने जा रही है। 2 दिन बाद वो सभी पोल जो है एक समान होंगे, तो एग्जिट पोल चलने दीजिए, लेकिन सरकार हमारी बनेगी, भारी बहुमत से बनेगी, उससे और अधिक जाएगा। वो जो 57 है ना, वो 75 इधर उधर होगा। पूरी बहुमत है, अपने मेहनत पे हमको विश्वास है और जनता पे भरोसा है। देखिए, एग्जिट पोल कुछ भी आए, सरकार कांग्रेस की बनेगी। राजस्थान के अंदर 5 राज्यों में बीजेपी कहीं नहीं आ रही है। 5 राज्यों में मुझे लगता है बीजेपी कहीं जीत नहीं रही है। नंबर 1। नंबर 2, राजस्थान के अंदर एग्जिट पोल कुछ भी आ जाए, सटोरिया कुछ भी कह दे, आप लोग कुछ भी दिखा दो मीडिया वाले, और सर्वे कुछ भी आया आपके मीडिया के अंदर, जो प्री पोल सर्वे आ चुके हैं, तब भी मेरा हंच कहता है, जो मैं कमेंट सुनता हूं लोगों से, आम लोगों से, गांव में शहर में पिछले 6 महीने से, उससे मुझे लगता है कि सरकार हमारी आनी चाहिए। बस मैं मानता हूं, मैं कोई एक सीट की कैलकुलेशन करता नहीं हूं कभी। मेरा हंच कहता है कि इस बार कांग्रेस सरकार पब्लिक बनाएगी। तो सबके अपने अपने दावे जीत के, और दावे किसके सही साबित होंगे ये तो 3 दिसंबर को सामने आ जाएगा। चलिए इस पर हम खास चर्चा शुरू करते हैं कि एग्जिट पोल कितना एग्जैक्ट, और हमारे साथ जो मेहमान हैं मैं उनका आप लोगों से तारुफ करा देता हूं। हमारे साथ हैं बीजेपी प्रवक्ता रमाकांत मिश्रा जी, कांग्रेस प्रवक्ता विजय कौशिक जी, वरिष्ठ पत्रकार देवदत्त दुबे जी और स्वदेश न्यूज के मैनेजिंग एडिटर आरपी श्रीवास्तव। सर, आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास चर्चा में। सबसे पहले रमाकांत मिश्रा जी, मुझे लगता है खुश तो होंगे आप, क्योंकि एग्जिट पोल में मध्य प्रदेश में आपकी सरकार बन रही है, राजस्थान में आपकी सरकार बन रही है, छत्तीसगढ़ में जो पिछले बार आंकड़ा था 15, आप बहुत कम सीटों में थे, कम से कम कुछ एग्जिट पोल आपको 42-41 दिखा रहे हैं, हालांकि वहां पीछे हैं आप, वहां पर कांग्रेस की सरकार हर एग्जिट पोल में बन रही है। लेकिन क्या इस पर आपको लग रहा है कि जो एग्जिट पोल अभी दिखाया जा रहा है वही नतीजे 3 दिसंबर को आने वाले हैं? अग्रत जी, मैं एक चीज जरूर यहाँ पर कहूंगा, जो कि हम सकारात्मक सोच के साथ जब हम चुनाव में गए थे उस समय भी हमारी आशा बिल्कुल अनुरूप थी, और जिस तरह से एग्जिट पोल आए हैं, ये जरूर है जो कि एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल तो कह नहीं सकते, लेकिन हाँ एक चीज जरूर है कि इसमें थोड़ा सा बहुत हेर फेर ऊपर नीचे होगा, इससे ज्यादा होने की संभावना नीचे होगा कि ऊपर होगा आपके हिसाब से? नहीं, ऊपर ही होगा, ऊपर ही होगा। मैं पहले ही कह चुका हूं, मैं सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़। 3 दिसंबर को जो नतीजे आएंगे, अब आपने देखा, मैंने सबका बाइट देखा है, कमलनाथ जी का भी बाइट देखा, गहलोत साहब का भी देखा, बघेल साहब का भी देखा। उन्होंने सबने जो है ये जितने भी एग्जिट पोल हैं उनको नकारने की कोशिश किया है, चाहे वो सटोरिये हो चाहे मीडिया हो, हर पर उन्होंने ये कहा जो एग्जैक्ट पोल ये है नहीं और इसमें नतीजे कुछ और हो सकते हैं।
लेकिन मुझे आशा है, क्योंकि हम जिस विश्वास के साथ, जिस क्रियाकलाप के साथ, जिस कार्य के साथ हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, निश्चित तौर पर हमें लग रहा है जो मध्य प्रदेश हो या राजस्थान हो या छत्तीसगढ़ हो, तेलंगाना में भी हमने उपस्थिति दर्ज कराई है। हालांकि 2018 में हमारी जो वोट प्रतिशत थी वो 7% के आसपास थी, लेकिन हमने उसको बढ़ाने की कोशिश की है और अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज कराई। यहाँ पर आप देखेंगे मिजोरम के अंदर में भी वो उपस्थिति हमने दिखाई है। हाँ, जहां पर ग्राउंड नहीं था वहां पर भी हमने, क्योंकि हमने देखा होगा जो कि पिछले 2016 के जब वेस्ट बंगाल का जब चुनाव हुआ था, उस समय में हमारी 3 सीटें थी, तो 3 से हम 70 पर आए थे। उसी तरह से आप देखेंगे तेलंगाना के अंदर में हमारी 1 सीट थी, और इस समय जो एग्जिट पोल दिखा रहा है वो मुझे लग रहा है जो कि 2 से 5 के आसपास दिखा रही है। तो निश्चित तौर पर हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। जहां तक राजस्थान और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बात है, इसमें मैं ही नहीं बल्कि कांग्रेस के खुद कार्यकर्ता अपने ही सरकार पर सवाल कहीं ना कहीं उठा रहे थे। तो मुझे लगता है जो कि कहीं ना कहीं ये जनता बदलाव चाह रही है। जनता के मूड में जो है वो निश्चित तौर पर एग्जिट पोल में झलक रहा। तो ये झलक जो है सो कहां पर ये जाके टिकेगा, ये 3 दिसंबर को बिल्कुल पता चलेगा। थोड़ा सा हम लोगों को इंतजार कर लेना चाहिए। ठीक है, आपने बदलाव की बात की, क्या आपने बदलाव की बात की, मध्य प्रदेश में भी क्या बदलाव चाहेगी जनता? बिल्कुल नहीं, मैं तो कह रहा हूं आपको, मध्य प्रदेश में के अंदर में जो एग्जिट पोल दिखा रहे हैं वो तो मुझे दिखा रहा है जो कि जिस तरह से हमने पिछली बार जो जीत दर्ज की थी, जितने सीटों पर जीत दर्ज की थी, हम उससे ज्यादा ही हमारा एग्जिट पोल दिखा रहा है। तो मुझे लगता है जो कि जो हम कार्य हम करने के लिए जनता के सामने हम उपस्थित हुए हैं, वो सारे कार्य जिस तरह से हमने पूरे किए हैं और जनता के उम्मीदों के ऊपर में हम खड़े उतरे हैं, निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश के अंदर में भी फिर ये सरकार रिपीट होने जा रही है। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में ये बदलाव, ठीक है, मुझे लगता है एग्जिट पोल से बीजेपी कार्यकर्ता, बीजेपी नेता तो जरूर खुश होंगे। छत्तीसगढ़ में थोड़ा निराश होंगे, हालांकि अभी वहां पर थोड़ी सी देखें कुछ 3-4 सीटों के ऊपर नीचे फर्क है। बहुत क्लोज फाइट होती है छत्तीसगढ़ में, हमने देखा 2018 का अगर रिजल्ट छोड़ दें, इसके पहले जितनी भी फाइट रही है, जितना भी चुनाव का रिजल्ट आया, बहुत क्लोज फाइट रही वहां पर। विजय कौशिक जी, मुझे लगता है थोड़ी सी नाराजगी तो है आप लोग के अंदर, और कुछ थोड़ा सा, हालांकि देखिए आपके बड़े बड़े नेता ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया है, कमलनाथ ने खास तौर से उनको मैसेज दिया कि आप निराश मत होइए, ये षड्यंत्र के तहत इस तरह से एग्जिट पोल बनाया गया। लेकिन अगर षड्यंत्र होता तो फिर तेलंगाना में आपकी सरकार क्यों बनाई जा रही होती, छत्तीसगढ़ में पूरी तरह से बहुमत की सरकार आपकी क्यों बनाई जा रही होती। लेकिन बाकी जो एग्जिट पोल जो बाकी प्रदेशों को दिखाया गया, मध्य प्रदेश के, राजस्थान के, यहां के एग्जिट पोल से आप लोग खुश नहीं दिख रहे हैं। मैं आपको एक बड़ी सीधी सी बात बताऊं, कांग्रेस पार्टी इस तरह के एग्जिट पोल में भरोसा नहीं रखती, चाहे आप हमारी जीत दिखाएं ना दिखाएं। और एक सच्चाई जिसे मध्य प्रदेश का बच्चा बच्चा जानता है, और उस सच्चाई के खिलाफ अगर कोई एग्जिट पोल दिखाए जा रहे हैं तो क्या आप कहेंगे? मैं आपको राज्यवार बताता हूँ कि स्थिति क्या है। मध्य प्रदेश से शुरू करते हैं। भाजपा किसी को मुख्यमंत्री का चेहरा डिक्लेयर नहीं कर पाई। आप कहते हैं कि भी शिवराज चौहान इनके बहुत बढ़िया कथित ईमानदार, ये वो, तो भाई माननीय मोदी जी, आपने उनको सीएम का उम्मीदवार डिक्लेयर क्यों नहीं किया? वो पूरे चुनाव के दौरान मुंह लटकाए घूमते रहे, क्यों? दूसरी बात, आपको मालूम है कि पिछले चुनाव में वहां कांग्रेस की सरकार बनी थी और ऑपरेशन लोटस चलाकर धन बल के दम पर भाजपा ने हमारी सरकार को गिरा दिया 1.5 वर्ष बाद ही। तो लोगों में इतना ज्यादा आक्रोश था, हमने चैलेंज किया था माननीय मोदी जी को, मोदी जी आप जनता को कितना ही बहका दें, लेकिन मध्य प्रदेश की जनता कर्नाटक की जनता की तरह अपना बहुमत कांग्रेस को देगी, स्पष्ट बहुमत देगी, और वो मध्य प्रदेश में स्पष्ट हो जाएगा आपको। तो अगर जन अपेक्षाओं के खिलाफ अगर कोई चैनल इस तरह के वो दिखा रहे हैं भाजपा को खुश करने के लिए, जैसे माननीय कमलनाथ जी ने कहा है कि भाजपा का षड्यंत्र हो सकता है, क्योंकि ईवीएम के कुछ मामलों में गड़बड़ी की बात है। छत्तीसगढ़ तेलंगाना में कांग्रेस का षड्यंत्र है, वहां पर कांग्रेस तो जीत रही है। देखिए, निश्चित तौर पर जीत रही है, मैंने कहा ना। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर मध्य प्रदेश राजस्थान में जीत रही है एग्जिट पोल में, तो भाजपा का षड्यंत्र है। अगर कांग्रेस सरकार, अगर कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ में तेलंगाना में जीत रही, तो क्या ये कांग्रेस का षड्यंत्र नहीं है क्या? मेरी बात समझना ही नहीं चाह रहे आप, तो मैं क्या करूं? नहीं, मैं तो सवाल कर रहा हूं। आपने कहा ना कि षड्यंत्र है बीजेपी का मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, तो मैं उसका काउंटर सवाल कर रहा हूं आपसे। मैं
अरे अरे वही तो मैं बताना चाह रहा हूँ ना भाई साहब, षड्यंत्र आप समझने की कोशिश तो करो। षड्यंत्र ये है कि 5 राज्यों में भाजपा का टुकड़ा साफ होने जा रहा है, ठीक है। अब भाजपा ईवीएम में गड़बड़ करा के 1-2 राज्यों में अपनी जीत सुनिश्चित करना चाहती है। उसके लिए वो माहौल बना रही है कि मीडिया के माध्यम से मैसेज दो कि 2 राज्यों में कांग्रेस जीत रही है, 2 में भाजपा जीत रही है। और जबकि हकीकत ये है कि तेलंगाना में भाजपा कहीं नहीं है, मिजोरम में कहीं नहीं है, आपको खूब अच्छी तरह मालूम है। मिजोरम में जो इनके घटक दल थे उन्होंने इनसे रिश्ता तोड़ लिया, आपको खूब अच्छी तरह मालूम है। रह गए 3 राज्य, 3 राज्यों में मध्य प्रदेश के अंदर भाजपा कहीं नहीं है, और उसके अलावा छत्तीसगढ़ में भाजपा कहीं नहीं है। दोनों राज्यों में तो क्लियर कट जीत है हमारी, ये तो आप स्वीकार करेंगे। नहीं, मैं क्यों स्वीकार करूंगा? हाँ, मैं क्यों स्वीकार, मुझे बताइए, आप करो, मैं क्यों स्वीकार करूंगा? अगर आप चैनल के जो जहां पे बहुत सारे सर्वे किए जाते हैं उसके एग्जिट पोल आप स्वीकार नहीं कर रहे हैं, तो आप कैसे उम्मीद करें कि आपकी बात के लोग स्वीकार कर लें? 3 तारीख को दूर तो है नहीं, बिल्कुल, उसमें कोई शक नहीं। सामने आ जाएगा। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो कमलनाथ जी ने कहा है वो बिल्कुल सही कहा है। भाजपा ये 50-50 की फाइट दिखाकर चुनावी उसमें गड़बड़ कराना चाहती है ईवीएम मशीनों के माध्यम से, जिसे हम सफल नहीं होने देंगे। हमारा प्रयास रहेगा कि ईवीएम पर नजर रखी जाए, क्योंकि प्रशासनिक अधिकारियों को गुमराह करके भाजपा उनके ऊपर ये दबाव बनाना चाहती है कि बीजेपी की राज्य में सरकार आ रही है, इसलिए ईवीएम को हमारे तरीके से उस खेल को खेलने दिया जाए। हम उस पर नजर बनाए हुए हैं, पूरा संघर्ष करेंगे। लेकिन मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ आपसे, राजस्थान की जहां तक बात है, किसी को चेहरा डिक्लेयर नहीं किया। वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री नहीं देखना चाहती थी भाजपा, और वसुंधरा राजे का जो अपना अलग ग्रुप है, उन्होंने वहां पर अपनी ताकत दिखाई है। और निश्चित तौर पर बीजेपी की फूट का फायदा कांग्रेस को मिला है, वहां भी हम सरकार बनाने जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने पहले दिन ही हथियार डाल दिए थे, इसलिए हमारे मुख्यमंत्री बघेल जी के ऊपर उन्होंने 500 करोड़ का एक फ्रॉड आरोप लगाया कि उन्होंने महादेव ऐप वालों से जो है पैसा लिया है। बाद में उस गवाह ने सच्चाई बयान कर दी है। लेकिन चुनाव में जो बीजेपी हमें नुकसान पहुंचाना चाहती थी, उसमें वो कितनी सफल रही है तो जनता जवाब देगी। लेकिन वहां भी हमें पूरी उम्मीद है कि हमारी सरकार बन रही है और बीजेपी को मुंह की खानी पड़ेगी। और इन पोलों से हम हतोत्साहित नहीं है, हम उत्साहित हैं। और निश्चित तौर पर हमारी सरकार 4 राज्यों में निश्चित तौर पर बनने जा रही है। ठीक है, आप उत्साहित हैं, आपने कहा कि इस पोल से आप उत्साहित हैं, हतोत्साहित नहीं है, ठीक है। हालांकि पहले आपने कहा हमको एग्जिट पोल से फर्क नहीं पड़ता। देवदत्त दुबे जी, जिस तरह से एग्जिट पोल आया, अगर हम पिछले बार 2018 के अगर आंकड़ों में चले जाएं, तो एग्जिट पोल का पोल ऑफ पोल जो रहा है उसके हिसाब से ही वहां पर सरकार जो बनी है, उनकी जो सीटें आई हैं वो उसके हिसाब से अनुमान आसपास ही रही हैं। तो पिछले बार के एग्जिट पोल में चले आए तो ठीक रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस बार भी जो एग्जिट पोल है, क्या आपको लगता है कितने सटीक साबित होंगे? देखिए, एग्जिट पोल का इतिहास मिला जुला रहा है। कभी बिल्कुल सही निकले, एकदम सटीक निकले, ऐसे भी एग्जिट पोल आए। कुछ जगह थोड़ा अंतर आ गया। जैसे आप आज तक का ले ले, कर्नाटक में सही निकला 96%, लेकिन यही पश्चिम बंगाल में गलत साबित हुआ था। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, लेकिन ये एक दिशा बताते हैं। और मैं तो ये कहता हूं कि आप तो अब 36 घंटे भी नहीं बचे, जब रुझान आना शुरू हो जाएंगे तो आंखों देखी और कानों की सुनी मानो आप। ये क्या है, अब जो लोग जहां रहते हैं, चुनाव लड़ते हैं, वो भी निश्चिंत नहीं है जीत हार के प्रति। वो भी गुणा भाग लगा रहे हैं 17 नवंबर की शाम से लेकर अभी तक। ये जीत रहा, ये हार रहा, ये कट गया, वो जुड़ गया, ये बट गया, ये रह गया, ऐसा सब चल रहा है। किंतु परंतु, यद्यपि चूंकि लेकिन, यही शब्द गूंज रहे हैं पिछले 10-12 दिन से। मैं कहता हूं कि इसमें अब कौन सा वो खिताब मिला जा रहा है, थोड़ा और कौतूहल बना रहने तो रोमांच यही तो है। क्रिकेट में जैसे अंतिम ओवर का होता है, ऐसे इसमें मतगणना के पहले का रोमांच, इसको चलने दीजिए। लेकिन मैं दाद देना चाहूंगा एग्जिट पोल करने वालों की, कि जो लोग वहीं रहते हैं वो तो कुछ कह नहीं पाते। इन लोग लाखों में 3000 सैंपल जैसे एक लेते हैं, 1 करोड़ में मध्य प्रदेश में किसी ने 3000 लिए, 5000 सैंपल लिए, और इसके बावजूद वो कैमरे में आके इस तरह से घोषणा करते हैं, तो वाकई में, और कई बार उनके सही निकलते हैं। बस एग्जिट पोल के बारे में यही कहूंगा, जिसके पक्ष में आते हैं वो कहता हाँ ठीक है, इससे हम और ज्यादा आएंगे,
और जिसके पक्ष में नहीं आते वो कहते एग्जिट पोल फर्जी है, इन पे हम विश्वास नहीं करते। लेकिन किसी के लिए राजस्थान पक्ष में आ रहा है, किसी के लिए छत्तीसगढ़ में, किसी को मध्य प्रदेश, तेलंगाना। तो ये तो अपने अपने हिसाब से है, जिसको जो सुविधा होती है, सुविधा की दृष्टि से उसको स्वीकार कर लेता है। लेकिन ये पूरा ऐसा खेल है जिसमें आप जैसे 2 और 2 4 होता है, ऐसा कुछ भी नहीं कह सकते। तीर और तुक्के का खेल भी इसमें बहुत होता है। लग गया तो तीर, नहीं तो तुक्का तो है ही कोई, इसमें दावा तो बिल्कुल आप कर बिल्कुल, नहीं इसमें सकते कोई कि- शक नहीं है। आरपी श्रीवास्तव सर, देखिए हमारा जो एग्जिट पोल था इसमें भी हम मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बना रहे हैं। बीजेपी को 122 कंफर्ट मेजोरिटी यहाँ पर मिल रही है, कांग्रेस को 105 और अन्य को 3। और बाकी एग्जिट पोल की बात करें तो मध्य प्रदेश, लेकिन क्या आप देखते हैं अब जो 3 दिसंबर जब आएगा, क्योंकि मुझे लगता है फिर सुबह से ही और शायद 11-12 बजे तक चीजें थोड़ी क्लियर हो जाएंगी अगर कांटे की टक्कर नहीं रही तो। लेकिन क्या जनता क्या सोचे जो एग्जिट पोल है, क्योंकि कल ऐसा माहौल लग रहा था, लोग सोशल मीडिया में जिस तरह से बातें करते कि भैया रिजल्ट ही आ गया है, लेकिन कितने एग्जिट पोल ये एग्जिट होते हैं इस पर हमेशा एक संशय बना रहता है। लेकिन 2018 में जाएंगे तो पोल्स अब महापोल्स के हिसाब से बहुत सही सटीक रहे एग्जिट पोल। देखिए भागीरथ जी, अभी देवदत्त जी ने कहा ना कि एक रोमांच क्रिएट करने वाली बात है कि बिल्कुल भाई लोगों के बीच में चर्चा का विषय है कि भाई एग्जिट पोल में यहाँ इनकी सरकार बने। मतलब आप कल से जब से एग्जिट पोल आए हैं तब से लेके अब तक केवल इसी का बाजार गर्म है, और जब तक एग्जैक्ट पोल नहीं होगा, एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं आएगा, तब तक ये गुणा भाग चलता रहेगा। वो तो तब आएगा जब रुझान आना शुरू हो जाएंगे, तब पता चलेगा कि कौन क्या कह रहा है। जहाँ तक एग्जिट पोल का सवाल है, मैं ये कहना चाहूँगा कि एग्जिट पोल एक सैम्पलिंग है पूरे, मतलब आप ये समझिए कि मतदाताओं के बीच में, अभी हमने देखा था एक कोई चैनल था जो बोला कि हमने 45,000 लोगों के बीच में सर्वे करके सटीक जो है विश्लेषण किया और रिजल्ट दिया है कि भाई ऐसा हो सकता है, अनुमान लगाया है। अब आप ये बताइए, करीब करीब 4 करोड़ मतदाताओं में 45,000 का आपने सैंपलिंग किया है, तो किस तरह से आप तय कर पाएंगे? 1% भी नहीं है तो। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि आप कहीं भी अगर जाते हैं सैंपलिंग करने, अब मान लीजिए वहाँ वोटर किसी पार्टी विशेष का है तो उसी के बारे में कहेगा। बिल्कुल। लेकिन एक चीज़ और भी है, ऐसे एनालिसिस, ऐसी कंटेंट एनालिसिस होती रहती है जब कोई पूर्वानुमान करने की कोशिश की जाती है, चाहे सोसाइटी में तमाम, ये भी एक साइंस है, ऐसा नहीं कि इसको एकदम खारिज किया है, लेकिन ये अनुमान के लिए एस्टिमेट किया जा सकता, प्योर साइंस नहीं, एक अनुमान है कि हम इतना कर रहे हैं और इससे ये रिजल्ट निकलेगा। जहाँ तक पोल ऑफ पोल्स की बात आप कर रहे हैं कि ये कितने एग्जैक्ट हैं, पहली बात तो इसमें कोई एग्जैक्ट नहीं है। एग्जैक्ट कैसे कह सकते हैं हम? जब तक हम काउंटिंग नहीं हो जाएगी तब तक एग्जैक्ट रिजल्ट तो बोल ही नहीं सकते। और जहाँ तक जो है इसमें जो अभी अनुमान आए हैं, अभी आप देखिए, जैसे मैं मध्य प्रदेश का देख रहा था, 5 ऐसे चैनल थे जिन्होंने कांग्रेस और भाजपा को नेक टू नेक बताया। 2 चैनलों ने क्या किया, सीधे जो है ग्राफ बढ़ा दिया। तो जब आप एवरेज निकालेंगे तो आपकी स्थिति वही आ जाएगी कि कौन आ रहा है। तो मतलब ये कि पोल ऑफ पोल क्यों किए जाते हैं कि जो सैंपलिंग एक चैनल ने 45,000 का किया है, अगर 10 सर्वे हैं तो करीब करीब 4-4.5 लाख का सर्वे हो जाता है, और उसके आधार पर एक जो है उसका वो निकाल लिया जाए, एवरेज निकाल के बता देते हैं कि ये स्थिति है। बट इसको कोई ऐसा नहीं है। हम अपने चैनल, अपने पोल की भी, अपने भी एग्जिट पोल की बात कर लें, जिसमें आपने अभी बताया कि स्वदेश न्यूज़ ने, हमने सिर्फ मध्य प्रदेश में ही किया है, अन्य राज्यों में नहीं किया है। और वहाँ हमने बीजेपी को बताया कि 122 और कांग्रेस को 105। तो मेरा ये कहना है कि हमारा भी अनुमान ही है, हो सकता है आंकड़े उलट भी जाए, इसके बारे में कोई कह नहीं सकता। लेकिन रही बात है कि अब तक जितने भी सर्वे पिछले दिनों में आए एग्जिट पोल, बहुत सारे सर्वे आपने देखा होगा, 2008 में इंडिया साइनिंग के नारे के साथ जब सर्वे आया था तो लग नहीं रहा था कि कोई सरकार बनेगी विपक्ष की, मतलब यूपीए की, लेकिन बन गई। कहने का मतलब ये है कि एक जो लार्ज स्केल पर तो बड़ा मुश्किल हो जाता बताना कि किसको कितना वोट मिलेगा, किस तरह से आएगा, उसको कितना बहुमत मिलेगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि ऐसी चीज़ें जो है एक तरह से कोई भी चैनल या हम लोग क्यों करते हैं, उसके मनोविज्ञान के बारे में, उसके बैकग्राउंड में जाने की ज़रूरत है। क्या है कि ये जो जब वोटिंग ख़त्म हो जाती है और काउंटिंग के बीच में एक जो है अनुमान आता है और लोगों की रुझान पता लगती है। और नेताओं के आपने बयान देखा होगा कि कहीं पर आपने देखा नेताओं ने अपने आप ही सरकार बना दिया, भाई उनको आत्मविश्वास है कि भाई हम हो जाएंगे। और कोई भी नेता ऐसा नहीं कहता है कि वो सरकार नहीं बना रहा, सबका वही है। तो मेरे ख्याल में दोनों, जहाँ तक भाजपा और कांग्रेस का सवाल है और इन 5 राज्यों के चुनाव का सवाल है, ये एग्जिट पोल, इनको एग्जैक्ट तो हम नहीं कह सकते,
लेकिन अनुमान लगाते हैं, हो सकता है कि वे परिणाम के करीब हों। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं, परिणाम के करीब हो, क्योंकि 2018 के एग्जिट पोल में, पोल्स ऑफ पोल्स में जो रहा था उसी के हिसाब से सरकार जो बनी है या जो विपक्ष में बैठे उनकी सीटें यहाँ पर सामने आई है। लेकिन रमाकांत मिश्रा जी, कांग्रेस के नेता लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि भाई आप लोग ने मैनेज किया है मीडिया को और इस तरह से एग्जिट पोल लेकर आए ताकि कि आप लोग ईवीएम में गड़बड़ी करके जिन राज्यों में आप एग्जिट पोल में जितवा रहे हैं और उन राज्यों में आप जितवा सकें और कहीं ना कहीं जो अधिकारी उस पर आप दबाव बना सकें और काउंटिंग के समय आप लोग घपला कर सकें। एक चीज बताइए भगत जी, मैं यहाँ पर राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है। अब एक चीज बताइए, मीडिया को मैनेज कर लेगा, ये तो बहुत बड़ा एक तरह से आरोप है। और मुझे लगता है एग्जिट पोल के कल मान लीजिए एग्जिट पोल आया है और आज ही आप अनुमान लगा रहे हैं जो कि नहीं मीडिया मैनेज हो गया होगा, फिर उसके बाद ईवीएम की आप बात करने लगे। अब अभी विजय भाई अभी कह रहे थे, अभी ईवीएम की बात कर रहे हैं, मुझे आश्चर्य लगता है। तो हमने तो अपने एक भी वक्तव्य में ईवीएम की बात नहीं की, जबकि जो आप एग्जिट पोल दिखा रहे हैं वो उस एग्जिट पोल के अंदर में आप छत्तीसगढ़ में रमाकांत भाई कभी तो चोर कहता है कि मैंने चोरी की है, ईवीएम में गड़बड़ करने वाला कभी कहेगा तो उसने गड़बड़ की है। नहीं, अब एक बता रहा हूँ। आप जैसे अभी एग्जिट पोल में आया छत्तीसगढ़ के अंदर में, आप कह रहे हैं जो कि नहीं कांग्रेस की सरकार बन रही है, या तेलंगाना के अंदर की बात कर रहे हैं, तो बताइए मीडिया मैनेज कैसे हो जाए? दूसरी बात, ईवीएम में गड़बड़ी कैसे हो जाएगी? ये एक तरह से बहाने होते हैं। जब आप देखते हैं जो जन सैलाब है, जहां पर कांग्रेस की सरकार है वहां पर परिवर्तन चाहती है, ये जन सैलाब या जन भावना की बात है। और जहां पर भाजपा की बात है, अभी आपने देखा जो कि हर एक एग्जिट पोल मध्य प्रदेश के अंदर में भाजपा की सरकार बनाती दिख रही है। चाहे मैं तो नहीं है, तो पहले ही कुछ एग्जिट पोल कांग्रेस की सरकार भी बना रही है। मैं आ रहा हूं अगर जी उसी के विषय में। अब जैसे कहा 122 से 125, मैंने यही कहा ना, एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल नहीं होता, 2-4 सीटें ऊपर या नीचे हो सकती है। हमने ऊपर की बात करी, हमने बस इतना ही कहा है, हमने कोई ऐसा नहीं कहा जो कि ईवीएम की बात करी या कोई मीडिया मैनेज हो गया। अभी गहलोत साहब भी कह रहे थे, उनके भी हमने टिप्पणी हमने देखा है, उन्होंने कहा था जो कि ये मीडिया और इस तरह से सटोरिए ये सारा एग्जिट पोल भ्रम फैलाने की स्थिति में बना रखा है। कमलनाथ जी भी यही कह रहे थे। मुझे लगता है जो कि आपको कम से कम सच्चाई स्वीकार करनी चाहिए, कांग्रेस को अपनी सच्चाई स्वीकार करनी चाहिए। और इसमें कहीं कोई, देखिए राजनीति हो या चुनाव हो, मैं कहता हूं चुनाव में जाने के बाद एक की जीत होती है, एक की हार होती है। आपकी पॉलिसी, आपकी जनता के साथ क्या कनेक्टिविटी है, जितना स्ट्रांग होगा जनता आपको आशीर्वाद देगी। इसमें कहने की कहां बात है जो कि मैनेज हो गया मीडिया या ईवीएम की बात हो जाती है। तो मुझे लगता है ये आज से नहीं बल्कि कांग्रेस का एक इतिहास रहा है। जब भी आप देखेंगे कहीं पर भी वो हारने की स्थिति में होती है या जनता उनसे अपेक्षा नहीं रखती है, तो मुझे लगता है ईवीएम के ऊपर में ये विपक्षी दलों का एक बहुत बड़ा सगुफा हो गया। 2014 में भी आपने देखा होगा, 2019 के अंदर में भी देखा होगा। हमने कहा पश्चिम बंगाल के अंदर में हम तो कह रहे थे जो कि हम वहां पर सत्ता में आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर 70 सीटों पर या 77 सीटों पर हम जाकर के वहां पर रुके तो हमने कभी ईवीएम की बात नहीं करी। हमने जनता के आशीर्वाद को स्वीकार किया। तो यही तो आपकी स्ट्रांग पॉलिसी होती है, यही आपकी नीति होती है। जितनी नीति आपकी स्पष्ट होगी, जनता के साथ आप जितना खड़े मिलेंगे, जनता की जनभावनाओं को आप कैसे आदर करते हैं, यही चीज होता है चुनाव के अंदर में, और उसी के अकॉर्डिंग जनता आशीर्वाद देती है। तो ये मीडिया मैनेज करना, ईवीएम, ये सब सारे बहानेबाजी है। विजय कौशल जी, इतनी जल्दी क्या? अभी 3 दिसंबर आने देते। अभी जिस तरह से रमाकांत मिश्रा जी भी कह रहे थे, जल्दी क्या है? अभी 3 दिसंबर आने देते। आप लोग के नेता ने अभी से ईवीएम में, आपने भी कहा ईवीएम की आपने बात करनी शुरू कर दी, अधिकारियों पर दबाव बनाने की बात शुरू कर दी। कमलनाथ जी तो वहां पर अपने एक वीडियो फुटेज जारी करके वायरल करके उसको बता रहे हैं कि आप लोग निराश मत होइए, गड़बड़ी हो सकती है, तमाम चीजें। अभी 3 दिसंबर है, बाकी चीजें जो इंटरनली करनी चाहिए वो करनी चाहिए, लेकिन अभी से ईवीएम, मीडिया मैनेजमेंट, इसकी क्या जरूरत है? पहले देख लेने दीजिए क्या क्या रिजल्ट आ रहे हैं। मुझे लगता है उसके बाद अपने बहाने बचा के रखिए। हमारे पास बहाने की क्या बात है? मैं एक चीज कहना चाहता हूँ कि जिन राज्यों में बीजेपी के पास कैंडिडेट तक नहीं थे सीएम के नाम पर, जो पार्टी पहले से अपनी स्कीम डिक्लेयर करके रखा करती थी, क्या हो गया उसको मध्य प्रदेश में? क्यों शिवराज सिंह चौहान अपना चेहरा लटकाए घूमते रहे? क्या हुआ राजस्थान में, जहां वसुंधरा राजे को काटने के लिए मोदी जी खुद राजस्थान में कहकर आए थे
कि गहलोत जी के दोनों हाथों में लड्डू हैं। मतलब ये कि भी कांग्रेस के लोग तो जिता ही रहे हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता भी कांग्रेस को जिताएंगे, और वही हुआ है। कि एग्जिट पोल उसके विपरीत कैसे आ सकते हैं? ये बड़ी सीधी सी बात है कि बीजेपी सिर्फ एक अपनी हार को घुमा फिरा कर स्वीकार करना चाहती है, और हमें पूरी उम्मीद है 3 तारीख को जो है जो रिजल्ट है वो कांग्रेस के पक्ष में होंगे। माननीय मोदी जी समय लड़ाएंगे, चाहे वो हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के ऊपर झूठे आरोपों की बरसात की बात हो, राजस्थान में अशोक गहलोत जी के ऊपर झूठे आरोप लगाने की बात हो, राजस्थान में प्रधानमंत्री जी ने कहा कि सचिन पायलट के साथ अन्याय हुआ, अत्याचार हुआ। हमने पूछा भाई, अगर तुमको लगता है कि उनको मुख्यमंत्री बनाना राजस्थान की जनता की आवाज है, तो भाजपा सचिन पायलट को मुख्यमंत्री घोषित कर दे भाजपा की तरफ से कि भाई सचिन पायलट भाजपा के नेता हैं और वो मुख्यमंत्री होंगे। तो क्यों डर गए माननीय मोदी जी? क्योंकि जातिवाद का जो जहर घोलना चाहते थे वो राजस्थान की जनता ने असर कर दिया। जो अशोक गहलोत जी ने जनता के लिए योजनाएं चलाई, जाति जनगणना की तो आप बात कर रहे थे सारे प्रदेश में जहां पर चुनाव हो रहे हैं। जाति जनगणना की बात हमने इसलिए की क्योंकि जब सरकार ने जातिवाद का जहर घोल ही दिया है और जाति विशेष के लोगों को फायदा पहुंचा रही, केवल उन परिस्थिति में समाज के प्रत्येक वर्ग तक उसका हक पहुंचाने के लिए हमने कहा कि भाई हम जातिगत ठीक है, लेकिन इस बड़े दाव की चीजें यहां पर असर होते हुए नहीं दिखाई दे रही है अगर एग्जिट पोल में जाएं तो। देखिए, हमें तो जनता के ऊपर पूरा विश्वास है। मैंने बताया, मैं कई चैनल गिना सकता हूँ पर है जो माननीय मोदी जी और अमित शाह जी के दबाव में काम करते हैं। तो कोई कहने की बात, एग्जिट पोल वगैरह की हमें चिंता नहीं है। मेन चीज हमें जनता की चिंता है कि जनता को जिस तरह से बरगलाया गया उस हिसाब से जनता इनके जुमलों के बारे में पहले भी समझ चुकी है और हमें उम्मीद है कि उनको समझते हुए मतदान किया है जनता ने। ठीक है देवदत्त दुबे जी, देखिए दोनों पार्टी के नेता अपने अपने हिसाब से दावे कर रहे हैं कि भाई जीतेंगे तो हम ही, लेकिन एग्जिट पोल एक रुख तो जरूर बता देते हैं कि आखिर रुख किस तरफ है, क्या कांटे की टक्कर है या फिर एक तरफा चीजें चल रही हैं। क्योंकि हम देखें 2018 में बड़ा सटीक एग्जिट पोल रहा है पोल्स ऑफ पोल्स का, तो एक रुख तो जरूर बताते हैं। जैसे छत्तीसगढ़ में देखेंगे सारे एग्जिट पोल कांग्रेस की बहुमत की सरकार बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो एक रुख जरूर समझ में आता है सामने। हालांकि ये पूरी तरह से 100% सटीक नहीं हो सकते, जब रिजल्ट आएगा तब समझ में आएगा, लेकिन एक रुख तो जरूर यहां पर समझ में आता है। बिल्कुल, कई बार तो ऐसा लगता है जैसे बिल्कुल सटीक परिणाम आ गए, लेकिन कई बार ऐसे धड़ाम से गिरते हैं। कोई, मैं कहता हूँ इसमें कोई दावा तो आप कर नहीं सकते जी। ये भी अनुमान है और बहुत, मैं तो फिर कहूँगा बहुत हिम्मत वाला काम है कि ये इतना कर पाते हैं, क्योंकि ये तो एक अनुमान है। और इस बार थोड़ा सा जो मतदाताओं के बीच चर्चा करने में जो हम लोगों को अनुभव हुआ वो पिछले चुनाव से कुछ अलग था कि वो किसी का झंडा लगाएगा, किसी को वोट देगा, किसी की बात करेगा, किसी को वोट देगा, ये भी देखने सुनने को मिला। इसलिए इस बार का मैं कहता हूं कि अभूतपूर्व चुनाव है और बड़ा ऐसा चुनाव था जैसे मध्य प्रदेश में आप 1.5 साल कांग्रेस की सत्ता और 3.5 साल विपक्ष, भाजपा 1.5 साल विपक्ष और 3.5 साल सत्ता पक्ष, दोनों का मूल्यांकन था। प्रत्याशियों को बीजेपी ने पहली 2 सूचियों में अचंभित किया, फिर कांग्रेस ने अपने कुछ लोगों को काटा, कुछ भाजपा से आए लोगों को दिया। ऐसे बहुत सारी चीजें थी कि किसी को लाभार्थी मतदाता अलग था, लाडली बहना वाले थे, फिर बदलाव वाले मतदाता थे। ऐसे बहुत इतना मिक्स था ये कि बड़ा, मैं कहता हूं ना कि अब 30 घंटे भी नहीं बचे, आ जाने दीजिए, थोड़ा चर्चा, सबको खुश हो लेने दीजिए। यदि अपन अभी एक पे मोहर लगाते दूसरे निराश हो जाएंगे। अभी तो ये हो रहा है, किसी को आज तक वाले अच्छे लग रहा है तो किसी को एपीपी न्यूज वोटर वाले अच्छे लग रहा है, ये हो गया। तो अपन काय को उसमें वो करे, अपन कहते भैया आप आ जाओ, अब क्या है वो, अब इससे कोई परिवर्तन भी नहीं होना। जैसे ओपिनियन पोल होता कि कोई धारणा बंदी की ध्रुवीकरण हो जाता अपने कहने से। ईवीएम में सब बंद है, अब कुछ होने जाने वाला नहीं है। सबको खुश हो जाने दो, सबकी मिठाई के ऑर्डर हो जाने दो, पटाखों के ऑर्डर हो जाने दो, और जिसकी आ जाएंगे वो 3 तारीख को फोड़ेगा, और बाकी जो निराश ना हो फिर मेहनत करें, 28 में आजमाए किस्मत।
लेकिन मुझे चलने लगता दो, है कि यही- इतनी तो आपस में दोस्ती रहती पार्टियों में, अगर कोई हार जाए तो अपनी मिठाई वो पटा के दूसरे को दे दे जो जीत रही है। बिल्कुल, ये करना ही चाहिए, क्योंकि ये तो चुनाव है, हार जीत लगी जी। रहती है। आज हम कल तुम, ये सब चलता रहेगा। और एक कौन आखिरी है जीवन का, अभी और है। कई लोग जो चुनाव हारते हैं अगले चुनाव में जीत जाते हैं, जी तो चलने दो। जी बिल्कुल। लेकिन श्रीवास्तव सर, जिस तरह से एग्जिट पोल के बाद हमने बयान हमने सुने हैं, चाहे कमलनाथ के हों, भूपेश बघेल को, गहलोत को है, तो आखिर इस तरह के बयान फिर क्यों सामने आ रहे हैं? क्योंकि 3 दिसंबर में चीजें क्लियर हो जाएंगी ना। आखिर इस तरह के बयान क्यों सामने आते हैं? या फिर एक डर है कि इस तरह की ईवीएम में गड़बड़ी हो सकती है, अधिकारियों के ऊपर दबाव हो सकता है, इसलिए पहले से इस तरह के बयान दे दें ताकि अगर कुछ चीजें गलत भी हो रही हो तो वो नहीं हो। हाँ, देखिए, हर नेता का काम है कि अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाए। अब देखिए, ये तो पूरे उसमें चर्चा का विषय है सब जगह एग्जिट पोल को लेकर के। तो निश्चित रूप से हर दल के जो कार्यकर्ता हैं वो एक दूसरे से पर जो है बताते हैं कि भाई हमारी पार्टी जीत रही है, ये कर रही है। और हमें लगता है कि जो कमलनाथ जी ने जो बयान दिया, उनका मकसद यही है कि भाई अपने कार्यकर्ताओं को मुस्तैद रखें, काउंटिंग के टाइम पर रहें, क्या उनका मनोबल न गिरे। हो सकता है वो जीत रहे हो लेकिन लोग घर में, मैं आप एक घटना बता रहा हूँ। एक साहब एक चुनाव में मैं था वहाँ पर, हमारे द्वारा जो है कुछ प्रायोजित चुनाव था विधानसभा का। हमारा भी एक कैंडिडेट था जिसको मैं समर्थन कर रहा था। तो पता चला कि काउंटिंग के 2 घंटा पहले ही भाग लिया घर। अच्छा। उसको लगे नहीं कि वो चुनाव जीतेगा। हाँ। फिर थोड़ी देर बाद हमको कहा जिला निर्वाचन अधिकारी ने कि भाई बुलवाइए उनको, चुनाव जीत रहे हैं। तो ये मनोबल नहीं होना चाहिए कि काउंटिंग के पहले उनके कार्यकर्ता भाग जाएं। इसलिए नेता क्या करते हैं कि निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाते हैं और इस तरह के बयान आते हैं। जैसे आपने देखा शिवराज सिंह जी ने जो बयान दिया, भाई आप देखिए, जो भी दल आज की डेट में जिसे कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश में मूलतः जो है भाजपा कांग्रेस 2 ही दल जो है प्रमुख रूप से हैं जो चुनाव में आमने सामने हैं। बाकी अन्य दल भी हैं, उनकी उपस्थिति को नकार नहीं सकते, लेकिन हैं। अब आप यहाँ पर देखिए कि जब 2 ही दलों में तय करना कि किसकी सरकार बनेगी, भाई अगर हंग असेंबली होती है और अन्य दलों से जो निर्दलीय हैं या जो छोटे दलों के जो विधायक जीत के आते हैं, तो इन्हीं में से कोई दल सरकार बनाएगा, चाहे भाजपा बनाए या कांग्रेस बनाए। तो ये स्थितियाँ बनती हैं। अब दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जो ये एग्जिट पोल है, एग्जिट पोल देखिए क्या है कि सारे चैनल या मीडिया का एक काम है भाई कि आप जो है इस तरह के सर्वे कराइए और ले आइए, लोगों को दिखाइए, जनता उसमें इन्वॉल्व भी हो जाती है कि भाई देखिए यहाँ पर ये है। और इस तरह से एक जो है पर्सनल भी आप देखिए कि पोल होते हैं, लोग जो है अपने अपने इलाके के बारे में बताते हैं, यहाँ पर ये वोट। तो ये चर्चा का विषय है। जहाँ तक एग्जैक्ट होने का सवाल है, निश्चित रूप से अनुमान कभी कभी सटीक भी हो जाते हैं और कभी कभी जो है प्रत्याशा के विपरीत भी हो जाते हैं। तो ये कह पाना कि हम एग्जैक्ट तो नहीं मान सकते, लेकिन पुराना अगर इतिहास देखिए तो आपने बताया कि 2018 में लगभग जो है पोल एक तरह से सटीक ही थे, लेकिन उसके पहले भी बहुत सारे ऐसे पोल हैं जहाँ पर कि एग्जिट पोल जो है एकदम ठीक उल्टा हुआ। तो अब देखते जाइए 3 तारीख को कि क्या चुनाव में क्या स्थिति होती है और काउंटिंग में किस तरह के रुझान आते हैं और जनता ने किस दल को कितना आशीर्वाद दिया, ये तो आने वाला समय बताएगा। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन एक रुख यहाँ पर मुझे लगता है शायद जो जनता चाहती है, क्योंकि यहाँ पर एक कहते हैं ना कि जैसे मैच के पहले अक्सर कहा जाता है कि दोनों टीमें एक दूसरे के साथ। देखिए भागीरथ जी, मैं आपको एक बात बताऊं, ये मध्य प्रदेश में 5-6 चैनलों का मैंने देखा, तो आपने देखा होगा कि 3-4 चैनल ऐसे हैं जो कांग्रेस को ऊपर बता रहे हैं थोड़ा जी, और 2 चैनल हैं कि इतने मेजॉरिटी से बता रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को। जब उनको जोड़ेंगे और एवरेज निकालेंगे तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही उनके हिसाब से। तब तो समय बताएगा कि किस तरह के रुझान आएंगे, मतलब किस तरह का रिजल्ट आएंगे। रुझान तो जो आना है वो आ चुका है। और देवदत्त जी ने सही कहा कि ये जो है एग्जिट चुनावी सर्वे, एग्जिट पोल और सर्वे में अंतर है। बिल्कुल। तो जो ओपिनियन पोल है और एग्जिट पोल में अंतर है। ओपिनियन एक तरह सा मतलब प्रभाव छोड़ता है, बिल्कुल, और एग्जिट पोल है एक तरह से रिजल्ट के बारे में बताता है। बिल्कुल। और हालांकि कितने सही कितने गलत है 3 दिसंबर को क्लियर हो जाएगा। लेकिन रमाकांत मिश्रा जी, ठीक है, आप लोग तो मुझे लगता है एग्जिट पोल से थोड़े खुश है, लेकिन अगर मैं आप लोग का अनुमान अगर मैं जानना चाहूँ, मध्य प्रदेश में कितनी सीटें आपकी आ रही है मिनिमम और मैक्सिमम, और यही राजस्थान छत्तीसगढ़ की हम बात करते हैं। देखिए यहाँ पर 120 से 125 की बात तो हमने पहले भी की थी और अभी भी कर,
ये मध्य प्रदेश के अंदर की बात बता रहा हूं। और जहां तक बात है यहाँ पर ये राजस्थान की बात कर रहा हूं, यहाँ पर 105 से 110 ये हमारा अनुमान। छत्तीसगढ़ के अंदर में 45 के लगभग मैं इसका अनुमान लगा रहा हूं, 45 से 48 के बीच की। और जहां तक बात है यहाँ पर तेलंगाना की बात है, यहाँ पर 2 से 5 की हम का अनुमान लगाते हैं। जहां तक मिजोरम की बात है, यहाँ पर भी 1 से 2 सीट हम वहां पर भी हम देख रहे हैं, ऐसा नहीं है जो कि नहीं देखते हैं वहां पर। तो हम हर एक राज्य में अपनी जहां पर हमारी पहुंच नहीं थी वहां पर भी हमने उपस्थिति दर्ज कराने की कोशिश की है। और निश्चित तौर पर जो केंद्र की जो नीतियां हैं, प्रदेश की जो नीतियां हैं, उसको हम मिला करके जब हम डबल इंजन की बात करते हैं तो ये सारी नीतियां मिल करके जनता को कहीं ना कहीं लाभान्वित करने की कोशिश करती है। तो ये प्रदेश सरकार ठीक है, समय का मैं थोड़ा सा आंकड़े और जान लेता हूँ। ठीक है विजय कौशिक जी, आपका खुद का क्या सर्वे है कि मध्य प्रदेश में कितनी कम से कम और कितनी ज्यादा से ज्यादा, यही सेम छत्तीसगढ़ राजस्थान में कितना आंकड़ा आपका? देखिए मध्य प्रदेश में हम मानकर चल रहे हैं 130 से 150 तक, और हम एक तरफा वहां चुनाव जीत रहे हैं, तो हमें कोई संशय नहीं है। जहाँ तक राजस्थान की बात है, यहाँ हमें लगता है कि हमें पिछली बार की तरह कुछ निर्दलियों वगैरह का साथ लेकर यहाँ पर भी हम सरकार बनाने जा रहे हैं। जी विजय जी, विजय जी आपको आवाज आ रही मेरी? हेलो जी हाँ विजय जी, आपकी आवाज आ रही, कंटिन्यू कीजिए आप। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ जहां तक छत्तीसगढ़ की बात है, वहां पहले से भी हमारी 10 सीटें प्लस में रहेंगी, जबकि मोदी जी ने हमारे खिलाफ कुछ दुष्प्रचार बड़े पैमाने पर किया, लेकिन इसके बावजूद भी हमारा टीएस सिंहदेव जी और भूपेश मुझे बघेल सिर्फ आंकड़े बता दीजिए, समय कम है जी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इस तरह से हम तेलंगाना में भी सरकार बनाने जा रहे हैं। निश्चित तौर पर 5 में से 4 राज्यों में हमारी सरकार। ठीक है, 5 में से 4 राज्यों में आपकी सरकार। देवदत्त दुबे जी, आपका आकलन क्या है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान का? हेलो, हाँ जी देवदत्त दुबे जी, आवाज आ रही? हाँ जी आ रही है। फोन डिस्कनेक्ट हो गया जी हाँ जी मैं कह रहा हूँ आपका आंकड़ा क्या है, आपका क्या कहता है रुझान कि किसकी सरकार बन रही है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में? देखिए मैं तो फिर कहूंगा कि थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए परसों तक, क्योंकि नहीं पर भी आप बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप लोग ने भी चर्चा की होगी। अगर आपके अनुमान आपके एग्जिट पोल की बात करें तो बड़े कांटे के मुकाबले हैं, कुछ सीटों का ही हेर फेर होना है मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़, तेलंगाना ये तो तय माने जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की लगभग तय सभी एग्जिट पोल बता रहे हैं, और इसमें जो थोड़ा सा है मध्य प्रदेश में वो थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है, कोई एकदम ऊपर जा रहा है, कोई नीचे आ रहा है, तो उससे ये लगता है कि कौन सा सही है। आप किसको प्लस में दे रहे हैं, बीजेपी को या कांग्रेस को मध्य प्रदेश में? जी आप किसको प्लस में दे रहे हैं, किसकी बढ़त बना रहे हैं आप, बीजेपी या कांग्रेस की? नहीं मैं बराबरी का दूंगा। ठीक है चलिए, समय कम है। श्रीवास्तव सर एक फटाफट कुछ सेकंड में बस, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में किसकी सरकार, आप किस हिसाब से? मध्य प्रदेश में तो हम लोगों ने एग्जिट पोल ही बता बिल्कुल दिया। हाँ, जहाँ तक छत्तीसगढ़ का सवाल है, हमको लगता है कि जितने भी एग्जिट पोल हैं वहाँ कांग्रेस की सरकार बना रहे हैं। ठीक, राजस्थान? और राजस्थान में एक तरह से मान लिया जा सकता है कि कांटे की मतलब नेक टू नेक है, लेकिन फिलहाल जो है भारतीय जनता पार्टी जो बड़ा थे वहाँ। ठीक है चलिए, हमारा समय भी खत्म हो गया है। रमाकांत मिश्रा जी, विजय कौशिक जी, देवदत्त दुबे जी और आरपी श्रीवास्तव सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो चुनाव संपन्न हो चुके हैं और पूरे राज्यों में, और एग्जिट पोल भी आ गए। एग्जिट पोल में जिस तरह के आंकड़े दिखाए गए, इससे कुछ पार्टी खुश है, कुछ पार्टी नाराज है, लेकिन देखना होगा 3 दिसंबर, मुश्किल से 36 घंटे का भी समय नहीं बचा है। 3 दिसंबर आ जाएगा, उसके बाद सही परिणाम आ जाएंगे, फिर समझ में आ जाएगा कि एग्जिट पोल कितने एग्जिट हैं। इसी के साथ हमारे खास पेशकश में फिलहाल इतना है, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और YouTube पर जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और ताजा तरीन अपडेट के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।